नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में। हम देखेंगे कैसे इसने पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न दिया है और आज भी इसमें बढ़ोतरी जारी है। हम प्रॉफिट्स और वैल्यूएशन की बात करेंगे, जहां हाई प्रॉफिट्स लो वैल्यूएशन दिखा रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स और रिस्क फैक्टर्स पर भी नजर डालेंगे, जो कुछ वार्निंग सिग्नल्स दे रहे हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए इन सब का क्या मतलब है और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में, जिसने पिछले 1 साल में अमेजिंगली 152.4% का उछाल दिखाया है और आज भी इसमें 6.7% की बढ़त है। ये सच में एक ज़बरदस्त मोमेंटम दिखा रहा है और प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क्स भी हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। आगे के सेक्शंस में हम स्टॉक के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, फाइनेंशियल हेल्थ, टेक्निकल इंडिकेटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, ये सब डिटेल्स में जानेंगे। बने रहिए। अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी इसका शेयर प्राइस लगभग 60 रुपीस के आसपास है, जो इसके पिछले 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। इसने पिछले 1 साल में 152.4% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 54.4%। यहाँ तक कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक यानी YTD रिटर्न भी 45.5% है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को दिखाता है। बात करें प्रॉफिट्स की तो कंपनी का नेट इनकम FY 2025 में 29.48 बिलियन रहा है। इसका PE रेशियो सिर्फ 8.2x है, जो सेक्टर के एवरेज से काफ़ी कम है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री 39.78% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट थोड़ा कम है, यानी -0.40%, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.04% है और नेट मार्जिन 38.87%। शेयर होल्डर यील्ड 15.0% है, पर अभी डिविडेंड पेआउट्स नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। इसका RSI 14 दिन के हिसाब से 77.65 है, जो ये दर्शाता है कि ये स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में है, यानी ये ज़्यादा महंगा हो सकता है। हालांकि 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से ज़्यादातर मूविंग एवरेजेस और इंडिकेटर्स खरीदने या बहुत ज़्यादा खरीदने का सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्क ये है कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पुलबैक्स की संभावना है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी का स्कोर 2.58 है, जो एक अच्छा साइन है। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो 92.8% है, जो ये दिखाता है कि कंपनी पर थोड़ा कर्ज है, लेकिन ये मैनेजेबल है। अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो सॉलिड दिख रही है, लेकिन फेयर वैल्यू के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा लग रहा है, यानी इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। एनालिस्ट्स तो इसे पसंद कर रहे हैं, पर फंडामेंटल्स एक येलो सिग्नल दे रहे हैं, मतलब थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओवरऑल, अगर आप रिलायंस पावर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी है, पर रिस्क भी है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। एक ज़रूरी बात यह है कि एनालिस्ट्स की कंसेंसस तो स्ट्रॉन्ग बाय है, पर फेयर वैल्यू एक पोटेंशियल करेक्शन का इशारा दे रही है, यानी स्टॉक की कीमत थोड़ी नीचे जा सकती है। क्योंकि इसमें कोई डिविडेंड नहीं मिलता, तो सारा प्रॉफिट सिर्फ स्टॉक की प्राइस बढ़ने से ही मिलेगा। अगर प्राइस मोमेंटम रुक गया तो इन्वेस्टर्स के पास कोई खास प्रोटेक्शन नहीं होगी। RSI और टेक्निकल्स भी यही वार्निंग दे रहे हैं कि जैसे पार्टी खत्म होने के बाद एम्प्टी पोल मिलता है, वैसे ही इन्वेस्टर्स को बाद में नुकसान हो सकता है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? रिलायंस पावर का स्टॉक जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो मोमेंटम ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ना मिलना, ओवरबॉट टेक्निकल्स और एनालिस्ट्स की उम्मीदों और फेयर वैल्यू के बीच के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक क्लासिक हॉट स्टोव स्टॉक है, अपने रिस्क पर ही इसमें हाथ डालें। अब कुछ की इनसाइट्स। अभी के लिए मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल्स तो खरीदने का सिग्नल दे रहे हैं, पर ओवरबॉट टेरिटरी ऐसा है जैसे रस्सी पर चलना, जहां प्रॉफिट बुक करने वाले लोगों की भीड़ है। फंडामेंटल्स की बात करें तो सब कुछ अच्छा नहीं है। रेवेन्यू घट रहा है और कंपनी डिविडेंड नहीं देती। स्टॉक की कीमत फंडामेंटल से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा अननोन ये है कि क्या एस्टिमेटेड EPS 5.02 मिल पाएगा, या स्टॉक की स्टोरी भी उतनी ही तेजी से बदल जाएगी जितनी तेजी से ये बढ़ा।
तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। हम आपके लिए शेयर मार्केट की एक्सक्लूसिव अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।